Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 11th students, कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम. यस डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था कि आप डेसिमल नंबर से किसी अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हो. मतलब डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल यदि कन्वर्जन करना है तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था एंड होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया है, आपको अच्छे से सारी स्टेप समझ में आ चुकी है. आज के इस सेशन में हम जस्ट उसका रेसिप्रोकल देखने वाले हैं कि अदर नंबर सिस्टम मींस कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हो, इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके. सो वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट द given number with the base value b to its decimal equivalent, where base value b can be 2, 8 and 16 for binary, octal and hexadecimal number system. अभी हमें अच्छे से क्लियर है. यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं, दैट इज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल. तो हर एक नंबर सिस्टम डिफर करता है उसकी बेस वैल्यू से और उसमें कौन सी वैल्यूज और कौन से डिजिट्स का हम यूज करते हैं. जैसे बाइनरी की बात करूं मैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, 0 एंड 1 का ही यूज करते हैं. ऑक्टल की बात करूं तो बेस 8 होता है जिसमें 0 to 7 नंबर्स का यूज करते हैं. डेसिमल की बात करूं तो बेस 10 होता है जिसमें 0 to 9 नंबर्स का यूज करते हैं. वही हेक्साडेसिमल की बात करूं तो उसका बेस 16 होता है क्योंकि इसमें 16 नंबर्स का हम यूज करते हैं जिसमें 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं और A to F बचे हुए जो 5-6 हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो. So before start to discuss the steps of this conversion, हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट वीडियो में, प्रीवियस सेशन में हमने क्या समझा था. ओके, सो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था क्या कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं. बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके लिए क्या स्टेप आप फॉलो करते हो. तो यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें करना होता है नंबर को डिवाइड करने के बाद में आपको क्या करना होता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फोकस करना होता है. क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना होता है. क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालने के बाद में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. किस में लिखते हैं रिमाइंडर को? रिवर्स ऑर्डर में. तो ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. अब सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा नंबर, 64, जो कि एक डेसिमल नंबर है. इसे आपको सपोज कन्वर्ट करना है किसमें, सपोज आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में. तो जब आप इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हो तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आपको क्या करना होगा. बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना होगा. तो 64 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, यहाँ रिमाइंडर लिखोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0. फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 1 जा 2, ये 3 है ना. 2 1 जा 2, यहाँ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है. फिर 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है. फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है. अगेन ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 इज देयर, और ये 2 फिर डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0. तो इस तरीके से इसे हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में. तो आंसर क्या आएगा आपका 1 0 0 0. कितने 0 आ रहे हैं? 3 4 5. ठीक है, तो इस तरीके से आंसर 64 का रहा है. लास्ट सेशन में हमने 65 देखा था. तो ये तो बात हो गई डेसिमल से बाइनरी, जो हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. लेकिन अब आज के इस सेशन में हम इसका ऑपोजिट देखने वाले हैं. मतलब कि यदि आप कोई इस तरीके से बाइनरी नंबर लिखते हो तो इसको यदि आप कन्वर्ट करोगे किस में, डेसिमल में, या आप यहाँ पे कोई नंबर लिखते हो, है ना. सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा है 698. ओके, और ये मैं बोल रही हूँ कि ये एक क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है. तो इसको आप किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे. या मैंने लिखा है 236, तो ये एक ऑक्टल नंबर है, इसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो. तो इसकी क्या स्टेप्स हो सकती है, तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं अब स्टेप्स को. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होगी, राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर.
मतलब जो भी नंबर आपको दिया हुआ है जिसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आइदर ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, उसके पोजीशन नंबर पहले लिख लेना है। पोजीशन नंबर लिखने के बाद में गेट पोजीशनल वैल्यू फॉर ईच सिंबल हैविंग रेजिंग इट्स पोजीशन नंबर टू इट्स बेस वैल्यू बी सिंबल इन द गिवन नंबर। मतलब अब जो भी पोजीशन नंबर आपने निकाला है उसको उस पर्टिकुलर नंबर की बेस वैल्यू से आपको पावर रेस करनी है कुल मिला के, ठीक है। नाउ पावर कैलकुलेट करने के बाद में आपको उस नंबर को हर एक डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद द रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू टू गेट इट्स डेसिमल वैल्यू। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद सभी नंबर्स को जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देना है। तो सारी डेसिमल वैल्यूज को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल डेसिमल नंबर मिल जाएगा जो भी आपने डिजिट ली होगी। आइदर आपने यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर लिया होगा या डेसिमल नंबर, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर लिया होगा, लास्ट में आपको उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अब इसे समझने के लिए हम सबसे पहला कन्वर्जन देखते हैं इस स्टेप्स को समझने से पहले। अब ये स्टेप्स आई एम श्योर आपको कुछ समझ नहीं आई होगी, जब तक कि मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपको नहीं बताऊंगी तब तक आपको स्टेप्स समझ में नहीं आनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहला कन्वर्जन देखते हैं, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको मिलेगा उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2, ठीक है। जो भी नंबर मिलेगा पहले उसकी पोजिशनल वैल्यू निकालना, फिर उसे 2 की पावर में, क्योंकि बेस 2 है तो 2 की पावर में आपको कंप्यूट करना होगा। 2 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करना है हर एक डिजिट का, और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आपको मिलेगा फाइनल आंसर जब आप उसे ऐड कर दोगे। तो सपोज यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 1101। तो इस नंबर को तो हम बाद में देखते हैं, पहले हमने जो अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया दैट इज 64 का यदि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम देखें तो आपको क्या दिख रहा है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखें तो ये बाइनरी नंबर दिख रहा है। सपोज इसी बाइनरी नंबर को हम अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 64 आंसर। एंड लेट्स सी क्या 64 आंसर आता है। सो हमारे पास में 64 का बाइनरी नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ये हो गया बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 है। और अब इसे कन्वर्ट करना है हमें किस में, अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर का पोजीशन वैल्यू निकालना होता है। तो सपोज नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और अब इस नंबर का जब आपको पोजीशनल वैल्यू निकालना है तो हम इसकी पोजीशनल नंबर्स को लिख देंगे। जैसे 0 0 प्लेस पर है, 0 1 प्लेस पर है, ये वाला 0 2 प्लेस पर है, ये 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमने इसकी पोजीशन निकाल ली, हर एक बिट्स की, हर एक डिजिट की पोजीशन निकाल ली। अब इन पोजीशंस को आपको 2 की पावर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसे 2 की पावर में कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। और इसी के नीचे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं और उन्हें हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने 2 की पावर में लिख लिया क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। इसके पोजीशनल जो है, पोजीशनल जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें हमने इसको पावर रेस करके लिख लिया। अब आपको करना है मल्टीप्लाई हर एक डिजिट का उसके रिस्पेक्टिव पावर के साथ में। तो 0 पोजीशन पे कौन सा डिजिट दिया हुआ है 0, तो उसके साथ में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे 2 की पावर 0 पे कौन सी डिजिट दी हुई है, 0 दी हुई है, ठीक है। 2 की पावर 1 पे क्या डिजिट दी हुई है, अगेन 0 है मैम। 2 की पावर 2 पे क्या डिजिट है, वो भी 0 है। 2 की पावर 3 पे 0 है, 2 की पावर 4 पे भी 0 है, 5 पे भी 0 है और 2 की पावर 6 पे है 1। दिख रहा है आपको, हर एक जो पावर हमने कैलकुलेट किया उसके साथ में नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में अब आपको सभी नंबर्स को कर देना है प्लस। क्या कर देना है, सभी नंबर्स को प्लस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सब नंबर को प्लस कर दोगे। तो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा फाइनल डेसिमल नंबर। गॉट इट। तो करते हैं प्लस। देखो 2 की पावर 0 जो होता है, 2 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, इस 2 की पावर 0 का आंसर जो आता है हमेशा 1। चाहे फिर 8 की पावर 0, 16 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो आंसर 1 आता है। तो 1 0 सा 0। अब कोई भी नंबर को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर भी 0 ना। 2 की पावर 1 2 होगा और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 0। 2 की पावर 2 4 होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। 2 की पावर 3 8 होगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। 2 की पावर 5 32, 32 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। अब 2 की पावर 6 64, 64 1 जा 64। तो जब इन सारे नंबर को प्लस कर
दोगे देन यू विल गेट द फाइनल डेसिमल नंबर दैट इज 64। तो यहाँ जो करेक्ट डेसिमल नंबर निकलेगा इस बाइनरी नंबर का वो क्या निकलेगा 64। तो होपफुली आपको ये कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी अच्छे से समझ में आया। अब आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज 1101 और ये है एक बाइनरी नंबर जिसमें 10 बिट्स का यूज़ हो रहा है और इसे कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में। तो देखो ये तो अभी हमने एक बड़ा सा नंबर ले लिया था, अब 1101 को हम सॉल्व करते हैं राइट। तो जब आप 1101 जो कि एक छोटा सा बाइनरी नंबर है 4 डिजिट का, इसे आपको इसके डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको अच्छे से पता है कि पहले आपको इसके पोजिशनल इंडेक्स निकालने हैं। तो सपोज हम मान लें इसके पोजिशनल वैल्यू 0 1 2 3 है और अब इनको हम 2 की पावर में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 0 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, प्लस 2 की पावर 1 देन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम 0 से, प्लस 2 की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, प्लस 2 की पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तो हर एक पोजीशन वैल्यू के पावर निकाली पहले और उसे हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, 2 0 ज़ा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 4 4 1 ज़ा 4, 2 की पावर 3 8 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे आप देखो नंबर्स को प्लस कर देंगे हम फाइनली, तो हमें फाइनल डेसिमल नंबर मिल जाएगा 8 और 4 12 12 और 1 13। तो ये किसका नंबर हो गया 1101 13 का हो गया। तो अब जो मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और जो आपको टेबल बताई थी वो टेबल आपने ध्यान से देखी थी हेक्साडेसिमल वाली भी, उसमें मैंने ये नंबर बताया था। तो होपफुली अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे लास्ट वीडियोस को इस वीडियो से कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब यदि हम ऑक्टेल से कन्वर्ट करेंगे या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होना है मेजर, जो चेंजेस होना है वो इस 2 में होना है। यदि आप ऑक्टेल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा 2 की प्लेस पे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इस 2 की प्लेस पे 16 आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस ओनली, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। यही सेम स्टेप्स आपको ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में भी फॉलो करनी है। सो लेट्स सी द आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है? यस मैम, 13 इज द आंसर, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 1101 जो बाइनरी नंबर था उसका यदि हमने कन्वर्जन किया तो वो इस तरीके से कन्वर्जन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई है कि ये डिजिट थी 1101, ठीक है, और उसके पोजीशन वैल्यू हमने निकाले थे इधर से लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में 0 1 2 3, ये उसके पोजीशनल वैल्यू हो गए। फिर इसको हमने पावर में कैलकुलेट कर लिया 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 0 2 3, और फिर हर एक नंबर को उसकी डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है। तो फाइनल डेसिमल वैल्यू आपको मिल गई दैट इज 13। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं एक्टिविटी सेशन में, होपफुली आपने देख लिया होगा। यहाँ देखो एक्टिविटी सेशन में आपको दिया हुआ है कि ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक ऑक्टल नंबर है और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तीनों नंबर यहाँ दिए हुए हैं, इन तीनों को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो अभी हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी टू डेसिमल, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। इस नंबर को अब आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में 2 की प्लेस पे हम किसका यूज़ कर लेंगे मैम, 2 की प्लेस पे हम यूज़ कर लेंगे सेम 8 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 257। चलो जरा देख लेते हैं 257 को। तो मैं इसको कर देती हूँ डिलीट यहाँ से, और अब हम बात करते हैं 257 एक नंबर है जो कि एक ऑक्टल नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑक्टल, क्योंकि इसका बेस बता रहा है कि 8 है। तो एक ऑक्टल से जब आप डेसिमल में कन्वर्जन करते हो तो आपको क्या स्टेप्स बतानी है। तो सिमिलरली हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले इसके पोजिशनल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको ये अच्छे से पता है कि 2 5 और 7 इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 1 और 2 है। फिर हम यहाँ पे 8 की पावर में नंबर कैलकुलेट करेंगे, 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2, और अब इन नंबर्स का इन डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको अब इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको क्या कर देना है, उस आंसर को ऐड कर देना है। तो सपोज आई मल्टीप्लाई दिस 8 टू दी पावर 0 इंटू 7, 8 टू दी पावर 1 इंटू 5, 8 टू दी पावर 2 इंटू 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लें, 8 टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 7 दैट इज 1। ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है। 8 टू दी पावर 1 कितनी होती है, 80 होगी मैम। 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। 8 टू दी पावर 2 कितनी होगी 64। 64 इंटू
यदि मैं करूँ 64 इंटू 2 तो 64 इंटू 2 कितना हो जाता है मैम 128। तो इसको यदि प्लस करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 175। क्या मिल जाएगा इनको प्लस करने पे 175। देखो 8 और 7 15, कैरी ओवर हुआ 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 1। तो 175 इज द डेसिमल नंबर ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। क्या करा हमने, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है मैम, बस यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यू थी वो सेम है, लेकिन इसकी जो पावर कैलकुलेट करी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्टल नंबर का यूज कर रहे हैं तो हम 8 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी नंबर का यूज करते हैं तो 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सिमिलरली यदि आप कोई हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया जाता है तो उसमें 16 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा लेकिन करना पड़ेगा। ओके तो देखो ये 257 को कैसे कन्वर्ट किया, ये डिजिट है आपकी 257 है ना, जो ऑक्टल नंबर में है। पोजीशन नंबर हो जाएगी 012, पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2, और इनको हर एक डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर लेना, तो 175 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं थर्ड, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो फॉर कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर वी यूज स्टेप्स गिवन इन दिस सेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू 16। तो यहाँ पे हमें सेम वैल्यूज को, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें आपको बेस वैल्यू डिफरेंस रखना है बस, दैट इज 16। क्लियर। तो नंबर आपको दिया हुआ है 3A5 16। तो चलो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 3A5 क्या दिया हुआ है, 3A5 ये हो गया आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि इसका बेस बता रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब आपको ये अच्छे से पता है कि A का मतलब होता है 10, तो 3, 10 और 5 एक्चुअल में जो नंबर है वो आपका ये है, जिस पे कैलकुलेशन आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट कर ले हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं इसका पोजिशनल वैल्यू। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3A5 आपका नंबर है, इसकी जो पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी मैम वो हो जाएगी 0, 1, 2, और फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 16 की पावर में। 16 की पावर 0 इंटू 5 प्लस 16 की पावर 1 इंटू ए मतलब 10 है, ए का मतलब क्या है 10 इंटू 10। कैलकुलेशन तो आप न्यूमेरिक वैल्यू से ही करोगे ना, 16 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना भाई। 3A5 था, तो ये जो 5 है वो 0 पोजीशन पे है, A जो है वो 1 पोजीशन पे है, 3 जो है वो 2 पोजीशन पे है। A की वैल्यू 10 होती है, कैलकुलेशन के लिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो 16 की पावर से हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एट लास्ट ऐड कर देंगे। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो 1 होता है, तो 16 टू द पावर 0 दैट इज 1, 1 5 जा 5। 16 की पावर 1 इंटू 10 दैट इज 160। 16 की पावर 2 मीन्स 256। 256 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है आपका 768। एट लास्ट आपको सबको प्लस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 933। क्लियर। तो अब ये हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर 933। आ गई बात समझ में। तो होपफुली तीनों जो कन्वर्जन मैंने आपको अभी बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। लेट्स चेक द आंसर, दैट इज 933। देखो वही सारी चीज़ किया है, 16 टू द पावर 2, 1, 0, और हर एक डिजिट को 3A5, देखो A की वैल्यू क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में सभी नंबर्स को प्लस कर देना है, जिससे आंसर आपका आ जाएगा 933। ओके तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, साथ ही आपको ऊपर एक्टिविटी में भी दिए हुए थे। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब होमवर्क में क्या करना है और कैसे आप डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो, डेसिमल टू ऑक्टल या ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पावर का मल्टीप्लाई करना है और नंबर को ऐड कर देना है, लेकिन जब आपको किसी अदर नंबर में कन्वर्जन करना है तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है और रिमाइंडर को आप बॉटम टू अप लिखना होता है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीज़ जो मैंने बताई यदि ये आते तो कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ करके नहीं आओगे, क्योंकि बच्चे जनरली यहाँ कंफ्यूज होते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे क्या मैम, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है। तो दो डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिए, एक आज की और एक कल की, जिसमें दोनों कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझा दिए। ओके नाउ होप अब आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को। अभी तक हमने जो भी वैल्यूज देखी है वो इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर है, बट व्हाट अबाउट यदि नंबर आपको दे दिया सपोज 257.56, अभी तो यहाँ 256 दिख रहा है, 257 दिख रहा है, डेसिमल में यदि नंबर दे दिया, फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, तो कैसे कन्वर्जन करोगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल दे दिया, कैसे कन्वर्जन करोगे? हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यदि ऐसा कन्वर्जन दे दिया विदाउट डेसिमल, देन हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस? तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी कन्वर्जन को जानने वाले हैं।
तो तब तक के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ इस सेशन में। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है देन गो एंड हिट द लाइक बटन। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।